तो हम लोग पावर पे स्टॉप किए थे, तो पावर आपको समझ में आ गया। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो इसको हमने फार्मूले में ऐसे लिख लिया कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का सिंबल लेते हैं P, वर्क का सिंबल W, टाइम का सिंबल T। तो फार्मूला हो गया P इक्वल टू W अपॉन T। ओके, अब इसका थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए, वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। ये जूल अपॉन सेकेंड क्या होता है? ये होता है एसआई यूनिट। लेकिन इसको हम एक अलग से नाम से पहचानते हैं। जैसे जूल अपॉन टाइम को हम बोलते हैं वाट, और फाइनली हम बोलते हैं कि वाट इज अ एसआई यूनिट ऑफ पावर, नॉट जूल अपॉन सेकेंड। एट द प्लेस दिस इज टाइम, नॉट टाइम, हियर सेकेंड। ठीक है, so joule upon second is known as watt, and watt is a unit of power. Okay, दूसरा ये है सेकंड, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। आपने देखा होगा कि जो बिजली की पावर का जो खरीद फरोख्त होता है, उसमें क्या होता है कि हम कॉमर्शियल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। कितने किलोवाट आवर का रेट होता है या कितने किलोवाट आवर से हम उसको, तो ये इन सारी चीज़ों पर, यानी हम जब एनर्जी का बड़े पैमाने पर हम जो है एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वहाँ पर वाट ना यूज़ करके फिर क्या हम यूज़ करते हैं? किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। ओके, तो किलोवाट आवर क्या है? दिस इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं KWH। KWH क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर को शॉर्ट में KWH करते हैं। अब ये क्वेश्चन होता है कि 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? तो देखो, 1 किलोवाट आवर को हम लिखते हैं 1 की जगह पर 1, किलो का मतलब होता है 10 की पावर, किलो मतलब होता है 1000, तो 1000 यहाँ पे लिख देते हैं। वाट क्या होता है? 1 वाट, दैट इज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, विच इज नोन एज 1 वाट। यहाँ पर क्या होगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज जूल अपॉन सेकेंड। और आवर, 1 घंटा, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 3600 सेकंड। सेकंड गेट कैंसिल आउट। यहाँ पर आपने इसको लिखा 36, 3 0 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 5 0। और यहाँ पे क्या बचा? जूल बचा। इसको आपने ऐसे पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 3.6 10 की पावर 6 जूल। तो आपने फाइनल क्या लिखा कि 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? सो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल। ये होता है 1 किलोवाट आवर। तो अब कहीं लिखा है कि एनर्जी का जो है, मान लीजिए कि आपने लिखा, कहीं देखा कि लिखा हुआ है सपोज 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह पे आप क्या मान लेंगे? ये मान लेंगे 2 किलोवाट आवर 3.6 10 की पावर 6 जूल, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल जो अमाउंट किसमें समझ में आ जाएगा? जूल में समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका क्लोज हुआ और ये टॉपिक पूरी ख़त्म हुई। अब इसमें जो पोर्शन बचे हुए हैं, आपको मैंने हिंट करते हुए किया जो है कि आप एग्जाम्पल सॉल्व करते आइए। तो अब हमारे पास वर्क कितना इस चैप्टर में बचा हुआ है? एग्जाम्पल्स करना है, इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाई 1 एग्जाम्पल को डील करेंगे और इंटेक्स क्वेश्चन को डील करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। थैंक यू। एक चीज़ मैं इसमें और पोटेंशियल एनर्जी पे समझा दूँ। पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा 1 मिनट में और लूँगा। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि एक बॉडी यहाँ पर थी लोकेशन नंबर A पर, और इस बॉडी को हमें कहाँ रखना था? लोकेशन नंबर B पे रखना था। तो यहाँ पर रखना था। इस केस में ये डिस्टेंस हमने h लिया था, h हो गया था, इसका मास m था। तो यहाँ से A से B जब उसमें रखा तो कितना आ गया था एनर्जी? mgh, ये आ गया था। इसमें अब देखो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। इनिशियली कहाँ है और फाइनल कहाँ पर पहुँचे, इस पर डिपेंड करती है। देखो, अगर आप A को B आप इस रूट से लेके जाओ तो भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? mgh। आप इसको इस रूट से लेके जाओ, देखो पहले ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो भी क्या जाएगी? तो भी एनर्जी कितनी आएगी? mgh। कैसे कैसे लेके गए? यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, और भी तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले आप इसको यहाँ से ऐसे लेके चले जाइए, लेकिन लेवल एक ही होना चाहिए। फिर उसके बाद ये हाइट लेके चले जाइए ऊपर, फिर उसके बाद ऐसे, फिर नीचे लेके आइए, तो भी इस रूट से भी पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट आएगा, U = mgh आएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। रूट आप कोई भी चूज करें उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप ऐसे डायरेक्ट लेके जाए तब भी एनर्जी कितना होगी इस बॉडी की, mgh। आप इस रूट से लेके जाए तो भी कितना आएगा mgh, इस रूट से लेके जाए तभी कितना आएगा mgh। ध्यान रहे इस लेवल और इस लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा उसमें एक पार्ट छूट गया था, तो ये सारा कंप्लीट हुआ, तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। ओके, थैंक यू।